पूछना डाउट है किसी का? तुम लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दिया था, असाइनमेंट देख लिया था? यस सर, देख लिया। यस सर। यस ओके सर। यस ओके बेटा, सर। ठीक। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, थोड़ा रिवाइज करते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास, अच्छा इन्फ्लोरेसेंस तो पूरा पढ़ लिया हमने, रेसिमोज और साइमोज, और इनफैक्ट उनके टाइप्स भी पढ़ लिए। ठीक है, तो उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्पेशल टाइप ऑफ सर इन्फ्लोरेसेंस। असाइनमेंट कहाँ पे है? क्या बेटा? असाइनमेंट असाइनमेंट कहाँ कहाँ पे सर? हमें तो नहीं मिला सर, पोस्ट पे तो नहीं मिला था सर, टीम्स पर। देखना, सर्च करना, अपने फ्रेंड से पूछना, जो क्लासमेट से, मिल जाएगा, दिख जाएगा उसको। पोस्ट किया हुआ बेटा, दिख जाएगा। अच्छा ठीक है। तुम टीम में जाना, टीम वहाँ पे असाइनमेंट में मिल जाएगा, असाइनमेंट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। खैर, उसको देखना, ढूंढोगे तो मिलेगा। हम लोगों सर ने एक्टिविटी में है। एक्टिविटी में है ना? यस, एक्टिविटी में भी देख लेना। अच्छा ठीक है, तो हम लोगों ने ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक तो पूरा पढ़ लिया बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है कोई डाउट किसी को? रेसिमोस, साइमोस, स्पेशल टाइप नो ऑफ सर। इन्फ्लोरेसेंस। हाँ, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी डिस्कस कर लिया था हमने, जिसमें हमने 3 पढ़े थे, वर्टिक्लिस्टर, साइथियम और हाइपेंथोडियम। ठीक है, इसको एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक भी बताई थी मैंने तुम्हें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस किसमें मिलती है? बैंगन ट्री में। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस यूफोरबिया, वर्टिक्लिस्टर तुलसी, ऑसिमम। तो ये हमने सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। फ्लावर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। फ्लावर में हमने फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये देख लिया था। फ्लोरल लीव्स 4 टाइप की पढ़ ली थी, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, एंड्रोसियम, एंड्रोशियम दैट इज स्टेमन, और कार्पल। ये फ्लोरल लीव्स होती हैं, ये 4 टाइप की पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो हमने फ्लावर के टाइप्स पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा था। तो फ्लावर के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हमने कौन कौन से देखे थे? एक तो एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। बिल्कुल सही, एक्टिनोमॉर्फिक। टाइमोमॉर्फिक। हाँ, इसको रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था जाइगोमॉर्फिक, एक जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। और एक एसिमेट्रिकल या इरेगुलर, बिल्कुल सही, या फिर एसिमेट्रिकल। तो एक्टिनोमॉर्फिक वो होता है अगर कोई फ्लावर को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें बाय पासिंग मैनी वर्टिकल रेडियल लाइंस, वर्टिकल लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर, तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स जो थे बेटा, एग्जांपल्स हमने तुम्हें बताए मस्टर्ड, थे। हाँ, ए धतूरा, बी सी डी। चिली। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, बी से ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी में, ब्रासिकेसी में जो आता है मस्टर्ड। बिल्कुल सही, मस्टर्ड आता है। सी स्टैंड फॉर चिली, चिल्ली। चिल्ली। स्टैंड फॉर धतूरा। धतूरा। जाइगोमॉर्फिक इज बायलेटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो होता है जिसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं बाय पासिंग ओनली 1 वर्टिकल प्लेन थ्रू द सेंटर, एक वर्टिकल प्लेन से ही। एग्जांपल पीजी कॉलेज बंद से याद कराया था तुम्हें, पीजी कॉलेज बंद। पी स्टैंड्स फॉर पी, जी स्टैंड्स फॉर, गुलमोहर। मोहर। सी स्टैंड फॉर केसिया, केसिया। बी स्टैंड फॉर बीन्स। और इरेगुलर एसिमेट्री मिलती है काना में, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आगे हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन द थैलेमस। 3 टाइप के पढ़े थे, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, पेरिगाइनस, एंड द लास्ट वन इज एपिगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर वो होता है जिसमें थैलेमस के ऊपर ही ओवरी होती है, थैलेमस के ऊपर ही ओवरी होगी, ठीक है, और बाकी सारी वर्ड्स इस ओवरी के नीचे मिलेगी, कैलिक्स, कोरोला, ये सब इसके नीचे ही से अटैच्ड होंगी। ठीक है, तो इस केस में जो ओवरी की पोजीशन होती है, सॉरी, इस केस में जो ओवरी की पोजीशन होती है बेटा, वो सुपीरियर ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, ये हमने डिस्कस करा था, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल हमने याद कराए थे, क्या था? सुपर, मस्टर्ड, ब्लैक,
चाइनीज चाइनीज मस्करा, मस्कारा मस्कारा। ठीक है। S stands for superior, B stands for सर brinjal। इसमें लेडी रह गया, लेडी पे था, लेडी फिंगर का। हाँ मैंने बेटा एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल तुम्हें याद कराए हैं, बाकी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तुम लोगों को जो ट्रिक बनाई थी मैंने वो केवल किसकी बनाई थी, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दे रखी हो, क्योंकि वही पूछेगा तुमसे एग्जाम में। ठीक है। अब ब्रिंजल, चाइना रोज और मस्कर। M stands for एयर। मस्टर्ड, मस्टर्ड मस्टर्ड एंड मैंगो। बिल्कुल सही, मैंगो भी होता है। खैर ठीक है। पेरिगाइनस फ्लावर। मैंने बताया था कि पेरिगाइनस में जो ओवरी होती है हाफ इंफीरियर होती है, थोड़ी एम्बेडेड भी होती है थैलेमस के अंदर, तो हाफ इंफीरियर होती है ओवरी, हाफ इंफीरियर। इसके एग्जांपल थे रोज, प्लम और पीच। पीच पीच, बिल्कुल सही। एपिगाइनस फ्लावर क्या होता है? एपिगाइनस फ्लावर तुम्हारा जो ओवरी होती है पूरी की पूरी थैलेमस में एम्बेडेड होती है, फुली एम्बेडेड। फुली एम्बेडेड। वेरी गुड। ओवरी इज फुली एम्बेडेड। तो पोजीशन जो ओवरी होती है पूरी इंफीरियर होती है, इंफीरियर ओवरी होती है। इसके एग्जांपल्स तुम लोगों को मैंने याद कराए थे। सूरज कुमार गुप्ता, अंबर गवावा, शिपा है। एप्पल, कुकुम्बर। हाँ, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है। गुआवा, कुकुम्बर एप्पल, कुकुम्बर। ठीक है। कुकुम्बर। ये एग्जांपल्स थे जो तुम्हें याद रखने हैं। तो ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद बेटा हम लोगों ने फ्लावर की पहली वर्ड कैलिक्स करना कल हमने पढ़ना शुरू किया था। तो कैलिक्स को सेपल बोलते हैं। सेपल फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। उसमें मैंने तुम्हें एक पेपस बताया था। पेपस किसी को याद है? पेपस क्या था? यस सर, क्या होता है? इंस्टेंट Yes, फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर हाँ, विंग्ड हेयर स्ट्रक्चर लाइक। हेल्प इन हाँ डिस्पोजल ऑफ। सर हाँ, वेरी गुड फ्लावर वेरी तो गुड। बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल सही, पेपस पढ़ा था सनफ्लावर हमने। अच्छा, कुछ केसेस में जो कैलिक्स होता है परसिस्ट कर जाता है और वो फ्रूट में रह जाता है, जैसे टोमेटो के केस में बताया था। ठीक है। ब्रिंजल के केस में ब्रिंजल। बताया था। हाँ, कैलिक्स अगर सारा का सारा कैलिक्स फ्यूज्ड होता है तो उसे बोलते हैं गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस। अगर सेपल्स आपस में फ्री है, यूनाइटेड नहीं है, फ्री है, तो उसे बोलते हैं पॉलीसेप्लस। ठीक है। ये थोड़ा याद रखना था। कोरोला के केस में पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। ओके। उसके बाद हमने कोरोला के स्ट्रक्चर देखे थे। कुछ ट्यूबुलर होता है, तुम लोगों को बस वैक्सिलरी वाला याद रखना था। मैंने बताया था इंपॉर्टेंट था, जिसमें जो पीछे होता है लार्ज पोस्टीरियर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड। वैक्सीलम और स्टैंडर्ड। वैक्सिलम भी बोलते हैं। वेरी गुड। विच ये दो लेटर को कवर वैक्सीलम करके रखता है। स्टैंडर्ड। किसको? विंग को विंग कवर करते हैं, एले जिसको बोलते हैं। ठीक है। विंग्स और these are also covered by these two lateral fused, two fused inner side पे होते हैं। fused क्या? कील, कैरेना। ठीक है। ये जो है ये एक पोस्टीरियर साइड है और ये कौन सी है? एंटीरियर साइड। ये हमने डिस्कस कर लिया था। पी प्लांट लेग्यूमिनेसी फैमिली में ऐसा मिलता है। उसके बाद बेटा एस्टिवेशन डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो एस्टिवेशन क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ पेटल और सेपल्स विद रिस्पेक्ट टू द सेम मेंबर ऑफ द वर्ल। तो इसमें सबसे पहले वेलवेट एस्टिवेशन देखा था हमने। वेलवेट एस्टिवेशन में हमने देखा था कि एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करते वो। ठीक है। बस जस्ट साइड बाय साइड होते हैं वेलवेट एस्टिवेशन में। एग्जांपल था इसका कैलोट्रोपिस, जो तुम्हें याद रखना था। ठीक है। फोटो दिखाई थी। ट्विस्टेड पढ़ा था ना? ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में क्या होता था कि ओवरलैप करते थे, हमने डिस्कस करा था। दो ओवरलैप करते थे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये अंदर है कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ऑल्टरनेट वे में ओवरलैप करते थे। इसका एग्जांपल तुम्हें बताया था मैंने, याद है? चाइनीज लेडी है ट्विन चिल्ड्रन। has twin children. हाँ जैसा चाइनीज लेडीज हैज ट्विन चिल्ड्रन। हाँ, चाइना रोज बताया था। ठीक है। और लेडी फिंगर
लेडी cotton, फिंगर। लेडी फिंगर, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना है तुम्हें, लेडी फिंगर भी, ठीक है, लेडी फिंगर कॉटन, भी, बिल्कुल, ये तुम्हें याद रखना है। ट्विस्टेड के बाद बेटा इम्ब्रिकेट पढ़ा था। इम्ब्रिकेट में तुम्हें बताया था एक पूरी इनसाइड होती है और एक पूरी आउटसाइड होती है, बाकी ऑल्टरनेट वे में चलती हैं। ये हमने डिस्कस करा था डायग्राम से। हाँ, यस सर। तो इसके एग्जांपल था, जैसे बताया था ना, एडवोकेट गुलशन, एडवोकेट, राइट। वो है केसिया, क्वेश्चन के हाँ, तो एडवोकेट से तो इम्ब्रिकेट आ रहा था। गुलमोहर, फाइव गुलमोहर केसिया। गुलशन, पांच के गुलमोहर के गुलशन। गुलमोहर और केशिया। केशिया, ये पढ़ लिया था। इम्ब्रिकेट के बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था, कौन सी स्टेशन पढ़ी थी, वैक्सिलरी, ये तो अभी डिस्कस किया था, वैक्सिलरी, और एक लास्ट वीक कॉन्क्वेंशियल, कॉन्क्वेंशियल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें दो पूरा इंटीरियर पे होते हैं, दो पूरे आउटसाइड होते हैं, ठीक है। खैर, ये हमारी कल एस्टिमेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। माइक ऑफ करेंगे बेटा। इसके बाद हमने कुछ पढ़ा था क्या एस्टिमेशन के बाद? नो सर, ठीक है, तो बेटा आगे नो डिस्कस सर। कर। हाँ, तो आज का जो पार्ट आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंड्रोशियम। हमने कैलिक्स पूरा कवर कर लिया है, हमने कोरोला पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, और हमने एस्टिवेशन पढ़ ली है, कैलिक्स और कोरोला की अरेंजमेंट पढ़ ली। जो नेक्स्ट थर्ड वर्ड है फ्लावर की, डेट इज एंड्रोशियम। जो थर्ड वर्ड है फ्लावर की, एंड्रोशियम डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे। तो एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम तो बेटा स्टेमन होता है, स्टेमन होता है, ठीक है, मेल पार्ट। तो हमें पता है इसमें क्या होता है, एंथर होता है, बायलोब्ड एंथर, और फिलामेंट होता है। फिलामेंट। ये तो होता है, तुम्हें 10th क्लास में पढ़ा था। तो बायलोब्ड एंथर, दिस इज एन फिलामेंट, दिस इज बायलोब्ड एंथर, ये पॉलन ग्रेन्स बनाएगा, और ये क्या है, फिलामेंट। तो ये बेटा ये स्टेमन है, ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, स्टेमन का। ओके, तो एंड्रोशियम डिस्कस कर रहे हैं। तो कोहेजन और स्टेमन, कोहेजन, कोहेजन मतलब अटैच होना, कोहेसिव मतलब अटैच होना। When the floral parts of similar wall are fused, then it is called cohesion. जैसे अगर सेपल और सेपल फ्यूज हो रही हैं, गेमोसेपलस, या पेटल और पेटल फ्यूज हो रही हैं, पॉलीपेटलस, एंड्रोशियम भी फ्यूज हो सकते हैं, तो उसे कोहेजन बोलते हैं। When the stamen of an androecium are free from one another, मतलब अगर स्टेमन एक दूसरे से अटैच नहीं है, फ्री है सारे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएंड्रस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पॉलीएंड्रस। तो पॉली पॉली वर्ड आ रहा है, जैसे पॉलीपेटलस, पॉलीसेप्लस, ये जो वर्ड है पॉली पॉली वाला, तो पॉलीसेप्लस, सेपल्स सारी कैलिक्स फ्री, पॉलीपेटलस मतलब सारी की सारी पेटल फ्री, पॉलीएंड्रस मतलब जितने भी हमारे एंड्रोशियम में जितने भी स्टेमन है वो फ्री हैं, अटैच नहीं है, तो उसे बोलते हैं पॉलीएंड्रस, ठीक है। तो पॉली पॉली वर्ड से हम पहचान जाएंगे, पॉलीसेप्लस फ्री सेपल्स, पॉलीपेटल्स फ्री पेटल्स, पॉलीएंड्रस फ्री स्टेमन दैट दे डू नॉट अटैच विद ईच अदर। तो ये वर्ड थोड़ा हमें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब सुनो, when stamens are united by their filaments only, then it is called adelphi। मतलब जैसे ये है, इस कंडीशन में देखना, इस कंडीशन में जो स्टेमन के एंथर तो फ्री है, जो हमने एंथर बनाए एंथर तो फ्री है, लेकिन इन तीनों के फिलामेंट तो फ्यूज्ड है ना, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, अडेल्फी। तो अडेल्फी क्या होता है? अडेल्फी एक ऐसा टर्म है जिसमें जो फिलामेंट होता है एंथर का वो फ्यूज रहता है, स्टेमन का एंथर फ्यूज रहता है और एंथर फ्री रहता है। तो व्हेन स्टेमन्स आर यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट्स ओनली, देन इट इज कॉल्ड अडेल्फी। अडेल्फी इतने फॉलोइंग टाइप्स की हो सकती है, देखना। जैसे मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस क्या होता है? जैसे ये सपोज करो एक फ्लावर में इतने चार स्टेमन है और चारों के चारों स्टेमन के एंथर कैसे हैं, फ्री, एंथर तो फ्री है, लेकिन इनके फिलामेंट कैसे हैं, फिलामेंट है फ्यूज्ड। फिलामेंट फ्यूज करके एक बंडल बना रहे हैं, वन बंडल, तो उसे बोलते हैं मोनो अडेल्फस, मोनो अडेल्फस, ठीक है। अडेल, देखो अडेल आ रहा है ना, अडेल, अडेल्फी, यहाँ पे वर्ड था अडेल्फी, अडेल,
तो अडेल मतलब फिलामेंट से अटैच होना, मोनो मतलब एक, जितने भी एंथर स्टेमन्स होंगे सारे के सारे अटैच होंगे फिलामेंट से और एक बंडल बनाएंगे। देखो लिखा है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू अ सिंगल बंडल और बंच बट एंथर्स रिमेन फ्री। ठीक है, बस इतना याद रखना है हमें। इसमें एक स्टैमिना ट्यूब बनती है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन। ठीक है, इसका एग्जांपल थोड़ा याद रखना, चाइना रोज, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा वो याद रखना है। तो चाइना रोज में जो स्टेमन्स मिलते हैं वो मोनो अडेल्फस मिलते हैं। मोनो अडेल्फस कंडीशन में क्या होता है, जितने भी स्टेमन होते हैं उनके एंथर तो फ्री होते हैं और फिलामेंट फ्यूज कर कर एक बंडल बना लेते हैं। अब नेक्स्ट है डायडेल्फस, नाम बोल रहा है डाई मतलब सपोज करो ये मैं बना लेता हूँ डायडेल्फस का भी। अब देखो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में एक फ्लावर में 5 स्टेमन है, 5 स्टेमन में एंथर तो सारे फ्री हैं, लेकिन जो फिलामेंट हो गए, फिलामेंट फ्यूज करके 2 बंडल बना रहे हैं, फ्यूज टू फॉर्म 2 बंडल्स। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाई अडेल्फस। ठीक है, तो 2 बंडल बनेंगे, एग्जाम्पल पी, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, पी, ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पी प्लांट में क्या होता है, 10 स्टेमन होते हैं, 10 में से 9 स्टेमन फ्यूज हो यूनाइटेड होते हैं, एक बंडल बनाएंगे और एक स्टेमन फ्री रहता है, तो कंडीशन डायडेल्फस होती है। पॉलीडेल्फस कंडीशन में क्या होगा, पॉलीडेल्फस कंडीशन में जो बंडल्स बनेंगे फिलामेंट को फ्यूज करके 2 से ज्यादा बन जाएंगे। जैसे 2 से ज्यादा बन जाएंगे, इमेजिन कर सकते हो तुम लोग, एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं कहोगे तो, देखना। इस कंडीशन में सारे एंथर फ्री हैं, लेकिन फिलामेंट फ्यूज करके 3 बंडल बना रहे हैं, तो 3 बंडल बन गए 2 से ज्यादा, तो पॉलीडेल्फस में आएगा। तो हम लोगों ने देखा जो स्टेमन होते हैं वो एक दूसरे से अटैच रह सकते हैं, अगर वो एक दूसरे से, एंथर तो फ्री है लेकिन फिलामेंट अटैच हो रहा है, तो वो 3 टाइप से हो सकता है, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस में सारे के सारे एंथर फ्री रहते हैं और वो एक बंडल बना लेते हैं सारे। ठीक है, डायडेल्फस में एंथर तो फ्री है लेकिन फिलामेंट फ्यूज करके 2 बंडल, पॉली में 2 से ज्यादा। एग्जाम्पल हमें थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है, पॉलीडेल्फस सिट्रस में मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन बेटा सिनजेनियस। सिनजेनियस क्या होता है, इस केस में जो एंथर्स होते हैं ना, एंथर्स यूनाइटेड होते हैं, एंथर्स कैसे यूनाइटेड, लेकिन फिलामेंट कैसे हैं इनके फ्री, तो उसको कंडीशन को बोलते हैं सिनजेनियस। तो लिखा है ओनली एंथर्स आर यूनाइटेड इन बंडल बट फिलामेंट्स रिमेन फ्री। तो एंथर्स जो है, एंथर्स ही यूनाइटेड है, फिलामेंट्स तो फ्री है, उस कंडीशन को बोलते हैं सिनजेनियस। एग्जांपल कंपोजिटी फैमिली, ठीक है, एस्ट्रेसी फैमिली, सनफ्लावर वाली। सिनेंड्रस, अब देखो सिनेंड्रस मतलब ये एंथर भी फ्यूज हो जाए और फिलामेंट भी फ्यूज हो जाए, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम सिनेंड्रस। सिनेंड्रस में एंथर एंड फिलामेंट बोथ फ्यूज्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा अडेल्फी, जिसमें केवल फिलामेंट अटैच होता है, एंथर अटैच नहीं होता, तो मोनोडेल्फस, डायडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस। ठीक है, विद एग्जांपल। नेक्स्ट था बेटा सिनजेनियस। सिनजेनियस में हमने देखा कि एंथर ही अटैच्ड है लेकिन फिलामेंट सारे के सारे फ्री हैं। सिनएंड्रस में एंथर भी अटैच्ड हो गए और फिलामेंट भी अटैच हो गए। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ स्टेमन्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। एडिशन ऑफ स्टेमन्स, ठीक है, अब सुनना। व्हेन द स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, अगर कोई स्टेमन किसी फ्लावर के दूसरे पार्ट से अटैच होता है उसे हम बोलते हैं एडिशन। कोहेशन क्या था, कोहेशन था कि भाई एंथर से अटैच, हाँ वेरी गुड,
स्टेमन स्टेमन से अटैच्ड है, दैट इज कोहेजन, सेम से। लेकिन एडसन एडसिव, जैसे एडसिव आता है ना, फेविकॉल आता है एडसिव, पेपर को तुम भाई वुड से चिपका दो। एडसिव क्या होता है, दो अलग अलग चीजों को भी चिपका सकता है। तो एडसन और स्टेमन मतलब अगर स्टेमन किस फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट से अटैच्ड हो जाए, ठीक है, तो अगर दोबारा अगर स्टेमन फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट से अटैच्ड है तो उसे एडसन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपीपेटलस कंडीशन, पहली कंडीशन है एपीपेटलस। तो एपीपेटलस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टेमन होता है एंड्रोशियम, ठीक है, वो किससे अटैच होता है, पेटल से। पेटल को हम क्या बोलते हैं, कोरोला। ऐसे डोनेट करते हैं ऐसे, ये इसका डिनोशन, इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ए स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम और सी स्टैंड्स फॉर कोरोला। तो ये ऊपर साइन जो दिखा रखा है इसका मतलब क्या है, एडसन है। अगर स्टेमन किससे अटैच्ड है, अगर स्टेमन पेटल से अटैच्ड है उस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है बेटा एपीफाइलस और एपीटेपलस। एपीफाइलस या फिर एपीटेपलस। तुम्हें टैपल बताई थी, किसी को याद है टैपल क्या होता है? जब कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट नहीं हो सकते। वेरी गुड। अगर हम कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो उसे टैपल बोलते हैं, लिलिएसी फैमिली में मिलता है। तो अगर स्टेमन, ध्यान सुनना, अगर स्टेमन पेरियंथ से अटैच्ड है, स्टेमन को ए से लिखते हैं हम लोग, डिनोट ए से करेंगे, एंड्रोशियम है। अगर एंड्रोशियम पेरियन से अटैच है, पेरियन मतलब टैपल, उसके इंडिविजुअल यूनिट टैपल बोलते हैं। अगर एंड्रोशियम पेरियन से अटैच्ड है तो उस कंडीशन को एपीफाइलस या एपीटेपलस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट जो हमारा है जेन एंड्रस। जेन मतलब गाइनोशियम से लिया है, ठीक है। अब अगर मैं लिख लेता हूं पे जेन एंड्रस, जिन गाइनोशियम से लिया, एंड्रस तो क्या है, एंड्रोशियम। अगर एंड्रोशियम गाइनोशियम से अटैच्ड है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेन एंड्रस, ठीक है। एक एपीसेप्लस भी हो सकता है, एपीसेप्लस भी हो सकता है। अच्छा, सेपल को कैलिक्स बोलते हैं। अगर एंड्रोशियम कैलिक्स से अटैच्ड है, के मतलब कैलिक्स से लिखते हैं, के इज द सिंबल ऑफ कैलिक्स। अगर एंड्रोशियम कैलिक्स से अटैच्ड है तो उसको एपीसेप्लस बोलते हैं। तो बेटा ये कंडीशन है एडसन की, अगर स्टेमन किसी फ्लावर के किसी और पार्ट से अटैच्ड है तो एपीपेटलस में किससे अटैच रहेगा, एपीपेटलस में पेटल से अटैच रहेगा, ठीक है। एग्जांपल ब्रिंजल, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल क्या है इसका, ब्रिंजल इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, और पूछा भी गया है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। एपीफाइलस, एपीफाइलस मतलब अगर स्टेमन किससे अटैच होता है, टैपल से या पेरियम से। एग्जांपल लिली, पता है हमें। जिन एंड्रस, जिन एंड्रस में क्या होता है, एंड्रोशियम जो होता है वो अटैच रहता है गाइनोशियम से। इसके एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ स्टेमन हमने पढ़ लिया। लेंथ ऑफ स्टेम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंथ ऑफ स्टेमन। अब सुनो, अगर स्टेमन की लेंथ, इफ द स्टेमन प्रेजेंट इन द फ्लावर, स्टेमन्स लिख देते हैं, इफ द स्टेमन्स प्रेजेंट इन फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट length, then it is called as heterostemony. Heterostemony, हेट्रोस्टेमनी मतलब अगर जो स्टेमन की लेंथ है, अगर सपोज करो 4 स्टेमन है फ्लावर में और उनकी लेंथ अलग अलग है, उनके फिलामेंट की लेंथ अलग अलग है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हेट्रोस्टेमनी, ठीक है, हेट्रोस्टेमनी। तो हेट्रोस्टेमनी दो टाइप से हो सकता है बेटा, डायडायनेमस और टेट्राडायनेमस। सुनेंगे, सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे डायडायनेमस। डायडायनेमस कंडीशन में क्या होती है बेटा, कि जैसे फ्लावर में 4 स्टेमन होंगे, डायडायनेमस कंडीशन में फ्लावर में 4 स्टेमन होंगे, जिसमें से 2 स्टेमन जो होंगे ना, 2 स्टेमन तो बड़े होंगे और 2 स्टेमन छोटे होंगे, कुछ इस तरह से। तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायडायनेमस। तो इन डायडायनेमस कंडीशन heterostemony is present in which 4 stamens are present in the flower
Out of the four, two are of larger size and two are of smaller size. This condition is called as diadynamous. कहाँ मिलती है ये? साल्विया प्लांट में। ठीक है, याद रखना है हमें। नेक्स्ट कंडीशन है बेटा टेट्राडायनामस। जो नेक्स्ट कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं वो है टेट्राडायनामस। तो टेट्राडायनामस कंडीशन क्या बोलती है सुनेंगे। फ्लावर में बेटा 6 स्टेमन है। फ्लावर में स्टेमन है कितने? 6। ठीक है, अब देखो बाहर की साइड, आउटर की साइड 2 स्टेमन होते हैं छोटे, और अंदर की साइड 4 स्टेमन होंगे बड़े। ठीक है, तो क्या है होता है, टोटल स्टेमन कितने? 6। आउटर साइड कितने होते हैं? 2 स्मॉलर। इनर साइड कितने होते हैं? 4 लार्जर। ठीक है, लार्जर। ठीक है, तो ये फैमिली क्रूसीफेसी फैमिली है। ब्रासिकेसी भी बोल सकते हैं इस फैमिली को, ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी फैमिली। एग्जांपल याद रखेंगे, मस्टर्ड, रेडिश, टर्निप। ठीक है, तो कई बार हेट्रोस्टेमनी के एग्जांपल पूछेगा तो ये सारे हो जाएंगे, साल्विया, मस्टर्ड, रेडिश, टर्निप, ब्रासिकेसी फैमिली पूरी। तो लेंथ ऑफ स्टेमन क्या होता है? अगर स्टेमन की लेंथ फ्लावर में डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं हेट्रोस्टेमनी। तो 2 टाइप की हो सकती है हेट्रोस्टेमनी। पहला हमने पढ़ा डायडायनेमस, दूसरा पढ़ा टेट्राडायनेमस। डायडायनेमस में 4 स्टेमन होंगे जिसमें से 2 बड़े होंगे, 2 छोटे। ठीक है, जो डायग्राम में ड्रॉ किए हैं। टेट्राडायनेमस में 6 स्टेमन होते हैं, जो 2 बाहर की तरफ होते हैं वो छोटे होते हैं, और 4 जो अंदर की तरफ होते हैं वो बड़े होते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडायनेमस। ये सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा ये चीजें, तुम उसको घर पे क्लास के बाद रीड करोगे। ठीक है, ये बेटा कंडीशन डायग्राम शो हुआ है। ये डायग्राम किसका शो हुआ है? डायडायनेमस और टेट्राडायनेमस का। ठीक है, डायग्राम है डायडायनेमस और टेट्राडायनेमस। डायडायनेमस में देखो कितने स्टेमन है? 4, 1 2 3 4। ठीक है, टेट्राडायनेमस में कितने होंगे? 6। देखो 1 2 3 4 5, इन्होंने ज्यादा बना दी क्या? नहीं, 1 2 3 4 5। ये जो बीच वाला है ये तो बेटा पिस्टल है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये तो क्या बीच वाला पिस्टल है। बाकी देखो 1 2 3 4 5 6। आउटर वाले 2 छोटे हैं बेटा, माइक ऑफ करेंगे कौन है। आउटर वाले 2 छोटे हैं और इनर साइड पे जो 4 हैं वो बड़े हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडायनेमस। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा याद रखना है बेटा, डायडायनेमस और टेट्राडायनेमस कंडीशन इंपॉर्टेंट है विद एग्जांपल। नेक्स्ट है बेटा एंड्रोशियम वाला पार्ट पूरा कंप्लीट है यहाँ पे। तो एंड्रोशियम में हम लोगों ने जो पढ़ा, अगर हमने देखा जो एंड्रोशियम होता है वो कोहेशन शो कर सकता है और एडशन शो कर सकता है। कोहेशन में स्टेमन अपने ही से अटैच होगा, तो जिसमें हमने मोनोडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीडेल्फस पढ़ा। ठीक है, एडसन में क्या पढ़ा था? जो स्टेमन होता है वो फ्लावर के दूसरे पार्ट से अटैच होता है। एपीपेटलस, एपिटेपलस, जिन एंड्रस, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने लास्ट में जो पढ़ा हेट्रोस्टेमनी पढ़ा, हेट्रोस्टेमनी। ठीक है, तो ये कंडीशन हेट्रोस्टेमनी थी जिसमें 2 पढ़ा था हमने, डायडायनेमस, डायडायनेमस और टेट्राडायनेमस। डायडायनेमस में कितने स्टेमन होते हैं? 4। टेट्रा में 6। ठीक है, 6 में 2 आउटर बाहर जो होते हैं छोटे होते हैं, अंदर वाले 4 बड़े होते हैं। तो ये वाली कंडीशन पूरी होगी हमारे एंड्रोशियम। फ्लावर का लास्ट पार्ट जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट होता है जिसको हम लोग कार्पल या पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, अगर कोई फ्लावर है, ठीक है, अगर कोई फ्लावर है जिसके अंदर बहुत सारी कार्पल है, मोर देन 1, जैसे एक फ्लावर है, सपोज करो एक फ्लावर है, उसके अंदर ये तो हमें पता है ना बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल और ओवरी। ओविजी। हाँ, किसी फ्लावर में ऐसे वाले स्ट्रक्चर काफी सारे हैं। ठीक है, एक से ज्यादा है। तो कोई फ्लावर में ऐसा है स्ट्रक्चर भाई। ठीक है,
तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीकार्पेलरी। पॉलीकार्पेलरी। तो पॉलीकार्पेलरी कंडीशन क्या होती है? पॉलीकार्पेलरी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्लावर में कार्पल एक से ज्यादा होंगी, एक से ज्यादा कार्पल होंगी, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीकार्पेलरी। अब सुनना ध्यान से, अगर सारी की सारी कार्पल फ्री हैं, मतलब जितनी भी कार्पल बनाई हमने वो सारी फ्री है, अटैच नहीं है एक दूसरे से, वो सारी की सारी फ्री है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एपोकार्पस। अगर सारी की सारी कार्पल आपस में फ्यूज्ड है, जैसे कुछ ऐसे था, अगर वो फ्यूज्ड है, फ्री नहीं है, ठीक है, अब वो फ्यूज्ड है, फ्री नहीं है, तो उसे बोलते हैं सिनकार्पस। सिनकार्पस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से जो हमने पढ़ा, ध्यान सुनेंगे बेटा। सपोज करो एक फ्लावर में केवल एक ही कार्पल है, फ्लावर में अगर एक ही कार्पेल है तो उसे मोनोकार्पेलरी बोल देंगे, बस मोनोकार्पेलरी। तो मोनोकार्पेलरी मतलब फ्लावर में एक ही कार्पल है, मोनोकार्पेलरी। अगर फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल है तो क्या बोलते हैं? पॉलीकार्पेलरी। पॉलीकार्पेलरी अगर सारी की सारी कार्पल फ्री है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, कैसी है? फ्री, यूनाइटेड नहीं है, तो एपोकार्पस। अगर वो फ्यूज्ड है सारी की सारी कार्पल, एक दूसरे से अटैच्ड है, तो उसे बोलते हैं सिनकार्पस। तो ये वर्ड है जो इस पूरे पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। When if only one carpel is present in gynosium, then it is called monocarpellary. If more than one carpel is present in gynosium, then it is called polycarpellary. ठीक है। तो पॉलीकार्पेलरी दो टाइप के हो सकते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एपोकार्पस के फ्लावर है और ये सिनकार्पस के फ्लावर है। हिबिस्कस किस में आता है? सिनकार्पस में। तो बेटा ये सारी के सारी हमारा गायनोशियम का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन होता क्या है, इसको ध्यान से सुनेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसेंटेशन। क्या होता है प्लेसेंटेशन? सुनना भाई, हमें पता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। जैसे स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करता है, स्टाइल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पोलन ट्यूब बनती है, ओवेरी। अच्छा ध्यान सुनना, जो ओवेरी होती है बेटा, ये ओवेरी बना रहे हैं, ओवेरी के अंदर ना प्लेसेंटा से अटैच्ड ओव्यूल्स रहते हैं। अंदर के यहाँ पे ओव्यूल्स किससे अटैच्ड होते हैं? प्लेसेंटा से। तो मुझे बताओ ओव्यूल्स कहाँ मिलते हैं? ओव्यूल्स मिलते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है, और ओव्यूल्स ओवरी से अटैच्ड रहते हैं, किसके थ्रू? प्लेसेंटा से थ्रू। तो ओवरी में देखो, जो आफ्टर द राइपनिंग, आफ्टर द मैच्योरेशन, ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सीड में और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। फ्रूट। हाँ, अगर सपोज करो किसी फ्रूट में कई सारी सीड है, वाटरमेलन देख लो, पपाया देख लो, तो किसी फ्रूट में कई सारी सीड है, मतलब उसके ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स होंगे, ठीक है। मैंगो देखो, मैंगो, मैंगो का फ्रूट खाते हो तो एक ही सीड निकलेगी, तो डेट मीन्स मैंगो की जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल एक ही है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कई सारे भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, लेकिन जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी से अटैच होते हैं, किसके थ्रू अटैच होते हैं? प्लेसेंटा के थ्रू। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द ओवरी वॉल्स ऑन वन और मोर क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। द मैनर इन विच, अब देखो प्लेसेंटेशन क्या होता है, द मैनर इन विच प्लेसेंटा और ओव्यूल्स आर अरेंज ऑन ओवरी वॉल इज नोन एज प्लेसेंटेशन, या फिर द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या है? ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किसके अंदर? ओवरी के अंदर, सिंपल है। तो प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी थ्रू प्लेसेंटा, तो दिस इज द प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें टाइप्स पढ़ना है। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मार्जिनल। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या बोलता है देखते हैं बेटा। जैसे अगर हम देखें पी 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 की जो पॉड होती है, पॉड समझते हो? फली, ठीक है, पी की जो फली होती है, अगर हम देखें तो ये देखो, ये इसके सूचर्स हैं। तो ये क्या है? ओव्यूल्स, जो सीड होती है उसके अंदर वो ओव्यूल्स हैं, तो एक मार्जिन पे अटैच्ड होती है। अगर हम देखें पॉड पी प्लांट को,
तो जो इसके सीड्स होती हैं, सीड्स एक्चुअली ओव्यूल सीड से तो बनी है, तो ओव्यूल्स आर अटैच ऑन द मार्जिन, तभी तो उसको बोला मार्जिनल। एक और डायग्राम है, देखो सूचर, सूचर क्या होता है, अगर तुम देखो मटर को तो उसको हम ऊपर से भी छील सकते हो और नीचे से भी छील सकते हो, एक कट सा होता है मटर में, अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा सूचर सा बना रहता है जिसको हम इजीली छील पाते हैं, है ना, तो उसको सूचर बोलते हैं। तो दो सूचर होते हैं, वेंट्रल सूचर होता है, डॉर्सल सूचर होता है, और ये जो ओवरीज ओव्यूल्स होते हैं ये सूचर से अटैच होते हैं। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या होती है, नाम बोल रहा है मार्जिनल, इस नाम ने ही सारी कहानी खत्म कर दी। जो ओव्यूल्स है वो कहाँ पे अटैच्ड है, मार्जिन पे अटैच्ड है, बस मार्जिन कहाँ है, सूचर्स है। तो in this type of presentation, placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are borne on the ridge forming two rows in a P. There is no true placenta, ठीक है। तो तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि जो ओव्यूल्स हैं वो कहाँ पे अटैच होते हैं, मार्जिन पे। एग्जांपल पी, मटर दिख ही रही है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर है, तो मटर ही याद रखनी है, पी। नेक्स्ट है बेटा एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल, एक्साइल में क्या होता है, ध्यान सुनेंगे, जैसे जो ओवरी होती है ना, ओवरी जो होती है उसके कई सारे चैम्बर होते हैं, ओवरी के चैम्बर होंगे, ठीक है। जैसे एक चैम्बर ये बना लो, एक चैम्बर ये बना लिया हमने, एक चैम्बर ये बना लिया, एक चैम्बर ये बना लिया, तो चार चैम्बर बना लिए इन्होंने, डायग्राम में तीन बनाए हुए हैं, तो कई कई सारे होते हैं, मल्टी चैम्बर होती है। तो जो ओवरी ओवरी होती है वो कैसे होती है, मल्टी चैम्बर, मल्टी चैम्बर, या मल्टी लॉक्यूलर भी बोल देते हैं उसे, मल्टी लॉक्यूलर, ठीक है। और जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स कहाँ पे मिलते हैं, सेंटर पे। इन जो लॉक्यूल्स है ना, ये एक चैम्बर है, इसके सेंटर पे, सॉरी, इसके सेंटर पे यहाँ पे क्या मिलेगा, ओव्यूल्स मिलेंगे, इसके सेंटर पे क्या मिलेंगे, ओव्यूल्स, यहाँ पे अटैच हुआ हुआ। तो इस प्लेसेंटर को बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, ये ओवरी है बाहर वाली, तो ठीक है, ओवरी कितने चैम्बर है, मल्टी चैम्बर, और हर एक चैम्बर में जो ओव्यूल्स होते हैं प्लेसेंटा से अटैच्ड है, कहाँ पे अटैच होते हैं, सेंटर पे। तो इस वाले प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ओवरीज मल्टीलोक्यूलर एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, नंबर ऑफ चैम्बर्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पल फ्यूज्ड। अगर भाई 4 कार्पल है तो 4 चैम्बर होंगे, 5 कार्पल है तो 5, जो जितनी कार्पल फ्यूज होती है उसके हिसाब से चैम्बर बनते हैं। एग्जाम्पल हमें याद रखना है, एक ट्रिक से याद रखना बेटा, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें, TLC से याद रखेंगे, TLC। जैसे अभी जूलॉजी में तुम पढ़ोगे टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी से याद रखना। तो TLC से क्या, T स्टैंड फॉर टोमेटो, L स्टैंड फॉर लेमन, और C स्टैंड फॉर चाइना रोल्स, चाइना रोल्स। तो ये एग्जांपल याद करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना दी है, TLC। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन कहाँ मिलती है, TLC में। नेक्स्ट पैराइटल, नाम बोल रहा है पैराइटल, पेरिफेरी, पैराइटल मतलब पेरिफेरी। इसमें क्या होता है बेटा, ओवरी है, ओवरी का चैम्बर तो एक ही है, ठीक है, और जो ओव्यूल्स होते हैं पेरिफेरी पे अरेंज होते हैं, ये जो ओव्यूल्स है वो कहाँ मिलेंगे हमें, पेरिफेरी पे। ये सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हमें ड्रॉ करने हैं। तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना बेटा कॉपी में, यस सर। गुड, नोट्स बनाने हैं सबको, ठीक है। खैर ओवरी है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है सारे। ओवरी में, ये जो ओवरी है बेटा, ओवरी यूनिलॉक्यूलर है, यूनिलॉक्यूलर मतलब एक वन चैम्बर, और उस चैम्बर में जो ओव्यूल्स होते हैं पैराइटल से, पी से पैराइटल, पी से पेरिफेरी, पी से ही पेरिफेरी बनता है। तो जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो पेरिफेरी पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, पेरिफेरी पे। तो इसको बोलते हैं हम लोग पैराइटल प्रेजेंटेशन। अब सुनो, कई बार, कई बार क्या होता है, यहाँ पर ना कुछ ऐसे फॉल्स सेप्टा बन जाता है, फॉल्स सेप्टा, फॉल्स
सेप्टा, सेप्टा मतलब पार्टीशन। ये असली नहीं होता है, फॉल्स है, इसको हम बोलते हैं रैपलम, बॉटनी में इसको हम बोलते हैं रैपलम। तो ये जो फॉल्स सेप्टा जब बनता है तो ओवरी 2 चैम्बर नजर आती है, लेकिन असल में कितने चैम्बर होती है, एक ही चैम्बर। लेकिन जब ये फॉल्स सेप्टा बन जाता है, ये वाला फॉल्स सेप्टा, जिसके कारण ओवरी 2 चैम्बर नजर आती है, लेकिन होती कैसे असल में एक ही चैम्बर। तो उस ये जो सेप्टा बना गलत फॉल्स, उसको बोलते हैं रैपलम। ठीक है, रैपलम बोलते हैं इसको। ये मिलता कहाँ पे है, इसके एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने पड़ेंगे बेटा। एग्जाम्पल याद करने के लिए ट्रिक याद रखना मैप के नाम से। मैप, यहाँ लिख देते हैं मैप। मैप होता है भाई, M for mustard, A stands for argemon, और P से मतलब पेराइटल। P से मतलब पेराइटल। दो एग्जांपल मस्टर्ड और आर्जिमोन याद रखना, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये याद रखने हैं हमें, मस्टर्ड एंड आर्जिमोम। ठीक है, मैप से याद रखेंगे हम। टीएलसी वाला कौन सा था, टीएलसी वाला ये था एक्साइल। पेराइटल वाला कौन सा है, मैप। पेराइटल में मतलब ओवरी एक ही चैम्बर है और ओव्यूल्स पेरिफेरी पे लोकेटेड है, डायग्राम में शो हुआ है। रेपलम क्या है, फॉल्स सेप्टम। और एक्साइल में ओवरी मल्टी चैम्बर्ड होती है और जो ओव्यूल्स होते हैं उस चैम्बर के सेंटर से राइज होते हैं। एग्जांपल टीएलसी, टोमेटो, लेमन और चाइना रोज। बेटा ये रियल इमेज शो हुई है, ये एक्साइल टोमेटो है, ये टोमेटो। टोमेटो में एक्साइल प्रेजेंटेशन देखो, चैम्बर दिख रहे हैं, ये चैम्बर दिख रहा है एक, ये चैम्बर दिख रहा है, ये Yes, चैम्बर sir. दिख रहा है, और उस चैम्बर में क्या है, उसके चैम्बर में सेंटर पे सीड्स ओव्यूल्स हैं। ये कुकुम्बर का दिखा रखा है पेराइटल में। ठीक है, अगर हम देखें, ये तुम देखो, ये देखो पेरिफेरी पे सारे, पेरिफेरी से अटैच्ड है ये पेरिफेरी से अटैच्ड है बेटा। ठीक है, ये सारे पेरिफेरी पे, ओवरी तो सिंगल चैम्बर है, एक ही चैम्बर है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेराइटल। ठीक है, तो ये हमारे, हमने तीन पढ़ लिया, एक्साइल पढ़ लिया, पेराइटल पढ़ लिया और मार्जिनल पढ़ लिया। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल और सेंट्रल। ठीक है, फ्री सेंट्रल और सेंट्रल में क्या फर्क है, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी। ओवरी सेम एक ही चैम्बर, वन चैम्बर नजर आ रही है। ओवरी कैसे है, एक ही चैम्बर है, इसको डायग्राम। ओवरी तो बेटा एक ही चैम्बर है, और ओवरी कैसी है, एक ही चैम्बर। और इस चैम्बर के सेंटर पे देखो, नाम बोल रहे हैं फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल नाम बोल रहा है, इस चैम्बर के सेंटर पे ओव्यूल से अटैच्ड है, तो नाम से ही हम पता लगा लेंगे। तो ये क्या है, ओव्यूल्स। तो इन दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब सारे के सारे कार्पल फ्यूज्ड हो। इन इट द ओवरी इज यूनिलोक्युलर, यूनिलोक्युलर मतलब एक चैम्बर, सेप्टा नहीं होता। ओव्यूल्स कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल एक्सिस पे। एग्जांपल, एग्जांपल याद रखना डीपी से। तुम लोग डीपी लगाते हो फेसबुक में या व्हाट्सएप पे, डिस्प्ले पिक्चर लगाते हो डीपी, तो इसे याद रखना डीपी। डी स्टैंड फॉर डायंथस, फ्लावर का प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, डायंथस। और पी स्टैंड फॉर प्रिमरोज, प्रिमरोज। ठीक है, डीपी से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है, ये हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं सारे। ठीक है, तो बेटा फ्री सेंट्रल नाम बोल रहे हैं, ओवरी एक चैम्बर है और जो ओव्यूल्स है वो सेंटर पे लोकेटेड है। एग्जांपल डीपी से याद रखेंगे। बेसल प्रेजेंटेशन, आखिरी प्रेजेंटेशन है बेसल, सबसे एडवांस टाइप है, मोस्ट एडवांस टाइप। तो एडवांस टाइप से याद रखना सनफ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर में सबसे एडवांस मिलती है, इन्फ्लोरेसेंस भी सबसे एडवांस थी, प्रेजेंटेशन भी सबसे एडवांस है बेटा सनफ्लावर में। ठीक है, अब सुनो, इसमें क्या होता है, ओवरी जो होती है, एक ओवरी एक ही चैम्बर है, ये ओवरी बना लो, और उसके बेस पे, बेस में मतलब नीचे की तरफ एक ओव्यूल होता है। ये देखो, ये ओवरी है और ये क्या है, ओव्यूल। तो एक ओवरी और एक ओव्यूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ओव्यूल बना लेते हैं ऐसा, जो कि नीचे की तरफ अटैच होता है। तो एक ओवरी और एक ओवरी के अंदर क्या अटैच होता है, एक ओव्यूल बेस की तरफ। द ओवरी इज यूनिलोक्युलर, सिंगल ओव्यूल अटैच एट द बेस ऑफ द ओवरी। एग्जांपल मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। बेसल नाम बोल रहे हैं ना, बेसल बेस, ये है बेटा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के बेस पर यहाँ पे एक ही ओव्यूल अटैच्ड है। ये बेसल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन में हमने जो, ये हो गया प्रेजेंटेशन में जो हमने पढ़ा बेटा, सबसे पहले हमने
मार्जिनल पढ़ी। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में मतलब जो वेंट्रल सूचर्स पे, जैसे पी प्लांट में वेंट्रल सूचर्स पे क्या राइज होते हैं, ये ओव्यूल्स लगे रहते हैं, पी में मिलता है। हमने एक एक्साइल पढ़ी। ओवरी कैसे होती है, मल्टी चैम्बर हमने बनाई थी, मल्टी चैम्बर ओवरी, और हर चैम्बर के सेंटर पे क्या थे, ओव्यूल्स। एग्जांपल टीएलसी से याद रखेंगे, टोमेटो, लेमन और चाइना रोज। पैराइटल पढ़ा। ओवरी तो एक ही चैम्बर थी, पैराइटल से पेरिफेरी, जो ओव्यूल्स से कहाँ पे लोकेटेड थे, पेरिफेरी की तरफ। ठीक है, एग्जांपल पैराइटल के कौन बताएगा मुझे, मैप से याद रखना था ना, मैप से। टोमेटो। हाँ टोमेटो भी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बनाए थे टोमेटो, तो बेटा एक्साइल है। पैराइटल के मैप से बोला था ना, मैप से मस्टर्ड और आर्जिमोन, मैप से याद रखना है। टोमेटो तो पैराइटल बनाया है। ये ना, ये एक्साइल। ठीक, अब सुनो, ये एक्साइल में देखो टोमेटो, लेमन से चाइना रोज, पैराइटल मैप से मस्टर्ड, आर्जिमोन। पैराइटल के बाद हमने याद रखा फ्री सेंट्रल। ओवरी जो होती है एक ही चैम्बर होती है, और ओव्यूल सेंटर पे राइज होते हैं। एग्जांपल डीपी से डायंथस और प्रिमरोज, और लास्ट पड़ा था बेसल, सबसे एडवांस टाइप, एक ओवरी एक ओव्यूल बेस की तरफ। एग्जांपल सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो ये हमारी बेटा प्रेजेंटेशन हो गई आज की सारी खत्म। अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में फ्रूट्स बचे, सीड बची और फैमिलीज पढ़ी, बाकी चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। ये फ्रूट, सीड्स और वो क्या बची, फैमिलीज। बेटा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अभी अटेंडेंस लेंगे तुम लोगों की, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे।